नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक जैन। आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं, इसका बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। मैंने अब तक आपको बताया कि किस तरह के हाथ होते हैं, किस किस तरह की उंगलियां होती हैं, उंगलियों के नाखून कैसे होते हैं। लेकिन हमारे हाथ का जो सबसे मजबूत अंग होता है वो होता है हमारा अंगूठा, हमारा थंब। ये सबसे ज़्यादा मजबूत चीज़ है। ये इसका जो ऊपर का हिस्सा है ये बताता है कि हमारी विल पावर कितनी स्ट्रांग है। दूसरा तरीका, जो दूसरा नीचे का हिस्सा होता है, ये लॉजिक को बताता है। अगर किसी का ये हिस्सा बड़ा है तो आप यकीन मानिए कि वो जो कहता है वही करता है, और उसका मीनिंग भी वही होता है। अब आप कहेंगे कि हाथ में तो दो ही हिस्से हैं, तीसरा क्या है? तो तीसरा हिस्सा ये नीचे वाला है, हथेली के अंदर जो आ जाता है, जिसको आप शुक्र का और मंगल का पार्ट मान के चलते हैं। ये डिज़ायर, हमारी क्या इच्छाएं हैं, ये इसको बताता है। और जो सबसे पहला है, जो सबसे मजबूत चीज़ है, वो है हमारी विल पावर। विल पावर जितनी स्ट्रांग है, हाथ की बाकी रेखाएं, बाकी ग्रह कुछ भी हो, लेकिन ये अपने आप में काफ़ी बदलने के अंदर सक्षम है अगर आदमी की विल पावर स्ट्रांग है। ये अगर बड़ा है, चौड़ा है, इसका मतलब आदमी की विल पावर बहुत अच्छी है। ये बड़ा है लेकिन पतला है, ये चौड़ा नहीं है, पतला है, तो इसका मतलब इस तरह के लोग जो होते हैं वो भी बड़े एनर्जी के साथ में काम करना शुरू करते हैं। जल्दी में करते हैं, उसके बाद फिर रुक जाते हैं। जैसे एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो एकदम फुर्ती से एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। शुरू में वार्म अप वगैरह का नहीं करते हैं, मतलब एक शेड्यूल या एक सिस्टम के साथ नहीं चलते, लेकिन चलते बहुत तेज़ी से हैं। उनकी भी अच्छी विल पावर होती है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ में जनरली जब काम ख़त्म हो जाता है तो उसको उनको पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता, और वो फिर दूसरे काम में शुरू हो जाते हैं, फिर वही पूरी एनर्जी के साथ ही स्टार्ट होते हैं। लेकिन अगर ये हिस्सा बड़े होने के साथ में चौड़ा भी है तो फिर इन लोगों के साथ काम करने में अच्छा लगता है, खुद को भी और जो भी उनके साथ जुड़ते हैं उनको भी। उनके साथ काम करने में भी मज़ा आता है, बात करने में भी आता है, वो सिस्टमेटिक वे से करते हैं। दोस्तों, मैं आपको अपने पहले एपिसोड में भी बता चुका हूँ कि मेरा ये बताने का मतलब ये है, जो भी मैं आपको पामिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ, कि हम अपने आप को समझें, अपनी कमियों को और अपनी खूबियों को जानें और उस हिसाब से आगे बढ़ें। किसी में कोई कमी होने का मतलब, जैसे मैंने कहा कि किसी का हाथ ये पतला है, कुछ है, तो ये ऐसा नहीं है कि वो कभी दूर नहीं हो सकती। आदमी सेल्फ डिसिप्लिन से अपने आप, जब उसे पता है, वो ठीक कर सकता है। जैसा मुझे अगर ये पता है कि आज बारिश आने वाली है तो मैं घर से छाता या रेनकोट लेके चलता हूँ, तो मेरा काम चलता रहता है, मैं कहीं पर रुकता नहीं हूँ। इसी तरह से अगर मुझे पता है कि मेरे अंदर एक कमी है तो मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें कंट्रोलेबल है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। हाथ मेरा ऊपर का टिप जैसे भी अगर स्क्वायर टाइप का है तो वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया काम करने वाले लोग हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच है उस आदमी की। अगर ये नाखून पतला सा है, ये पतला और टारगेट वगैरह से थोड़ा सा ऐसे होकर कुछ मतलब टारगेट की तरफ जाता है, तो ऐसे लोग जो है वो एकदम अपना काम सीधा जो है टारगेट के ऊपर लग जाते हैं, इधर उधर नहीं देखते हैं। कुछ लोगों का ये जो नाखून का ये जो ऊपर का ऊपर का जो हिस्सा होता है वो छोटा और मोटा होता है, बाहर निकला हुआ हो जाता है, बिल्कुल एक तरह से गोल सा हो जाता है यहाँ पे, और बहुत मोटा। उनकी एनर्जी जो है, फ्रस्ट्रेशन या एनर्जी जो है, वो एक तरह से कंट्रोल होती रहती है, और कई बार वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, और ऐसे लोग कई बार बहुत गुस्से के अंदर आके खून तक कर देते हैं। ऐसे अंगूठों को खूनी का अंगूठा कहा जाता है। लेकिन यही अंगूठा मोटा है, फूला हुआ है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है। तो उस तरह के लोगों का जो नेचर होता है वो कभी भी किसी चीज़ को इनिशिएट नहीं करते, उनका सारी की सारी एनर्जी ब्लॉक रहती है, कभी कोई आइडियाज़ नहीं देते, जो है अपना चल रहा है उस हिसाब से वो काम कर देंगे। मतलब इस टाइप का उन लोगों का नेचर होता है। सबसे अच्छा नाखून तो वही होता है सबसे अच्छा अंगूठा था, और उसका नाखून जो शेप के अंदर हो, बड़ा हो, चौड़ा हो, नाखून बाहर ना निकल रहा हो खाल से, इस तरह का जो नेचर होता है वो बहुत अच्छा होता है। दूसरा, ये जो नाखून है, ये जो आपका अंगूठा है, ये कितना फ्लेक्सिबल है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपका बिल्कुल मुड़ता नहीं है अंगूठा, इसका मतलब वो लोग बड़े स्टफ बॉन्ड, बड़े ज़िद्दी टाइप के होते हैं, एक ही तरह का उनका माइंड सेटअप होता है, एक ही तरह से सोचते हैं। जो अंगूठे की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है कि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है
तो फिर कितना भी सीख ले वो अच्छा नहीं रहता, मतलब इम्प्रैक्टिकल सा ही रहता है। थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होने का मतलब वो अच्छा है कि वो आदमी अपनी गलतियों से सीखता है और आगे के लिए अच्छा काम करता है। अगर ये अंगूठा पीछे की तरफ ये ऐसा थोड़ा सा हल्का सा मुड़ा हुआ है पीछे की साइड पे, तो वो लोग बहुत ही वर्सेटाइल लोग होते हैं, बहुत उनके कई काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, बहुत ही वर्सेटाइल लोग होते हैं। और ये जो आपका जॉइंट होता है ना, ये टाइम के लिए है, ये आपका टाइम बताता है। अगर जिन लोगों का ये जॉइंट थोड़ा सा निकला हुआ होता है और शेप के अंदर होता है बिल्कुल इस तरह से, ये ऐसा शेप से बन जाती है, उन लोगों को घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है, उनको पता है कि कब कौन सा काम करना है। बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही अच्छी अप्रोच होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मैं अंगूठे के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सबसे बड़ी विल पावर वगैरह अंगूठे से ही होती है, और इसी के साथ ही जो इसके नाखून होते हैं वो भी उसी शेप के अंदर होते हैं। बड़े अंगूठा है तो बड़े नाखून है, कोई चौकोर है उसका नाखून भी चौकोर है, तो वो सारी चीज़ें उसी के साथ में लिंक रहती हैं। बाकी जैसे उंगलियों के नाखूनों के बारे में मैंने बताया था, वही अंगूठे के नाखूनों के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए, दूसरों को भी जोड़ते रहिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो उसको ज़रूर डालिएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी उसको रिप्लाई करने के अंदर। नमस्कार दोस्तों, अगली बार तक के लिए।